नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम सभी जब भी अकाउंट खोलने जाते हैं, चाहे वह बैंक अकाउंट हो, चाहे वह डीमैट अकाउंट हो, हम देखते हैं कि वहाँ पर नॉमिनी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इवन अब तो अगर आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हो तो भी अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। चाहे वह हेल्थ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी ले रहे हो, या फिर आप कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हो, कोई डीमैट अकाउंट खुलवाने गए हो, कोई शेयर ले रहे हो, कोई आईपीओ ले रहे हो, कोई एफपीओ ले रहे हो, या फिर किसी भी तरीके की पॉलिसी ले रहे हो, हर जगह अब नॉमिनी ऐड कराना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो हमारे मन में विचार आता है कि भाई ये नॉमिनी ऐड करना क्यों ज़रूरी है। और हम सबको एक बात पता है, वह क्या कि जो नॉमिनी में जिसका नाम ऐड होगा, अकाउंट होल्डर के नॉमिनी में जिसका नाम ऐड होगा, उसके ना रहने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर उस नॉमिनी को सारा पैसा, सारी धनराशि मिल जाएगी। तो आपको बता दें कि यह गलतफहमी है आपकी, और आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि अब ऐसा नहीं है। यानी कि अब आप इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए कि अगर किसी का नाम जो है वह नॉमिनी में है तो सारी धनराशि उसी को मिलेगी। जी नहीं, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा जजमेंट जिससे कि आपको यह सिद्ध हो जाएगा कि नॉमिनी में अगर नाम है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सारी धनराशि मिल ही जाए। उसके साथ ही साथ सेबी की गाइडलाइन से भी जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कि नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए डेडलाइन जारी कर दिया है, जो कि 31 दिसंबर 2023 है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। और वीडियो को लास्ट तक देख कर उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नॉमिनी होता क्या है। हम अभी तक सोचते थे कि भाई नॉमिनी क्या है कि हम अकाउंट होल्डर हैं, हमने अपने घर के किसी सदस्य का नाम नॉमिनी में डाल दिया है, हमारे ना रहने के बाद में हमारा जो भी पैसा है, हमारी जो भी संपत्ति है, जहाँ जहाँ हमने उसको नॉमिनी में डाला होगा वह उसको मिल जाए। अगर हमने बैंक अकाउंट में नॉमिनी में डाला है, बैंक का जितना भी पैसा है, बैंक अकाउंट का जितनी भी धनराशि है, एफडी है, वह सब नॉमिनी को मिल जाए। हमने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी, उसको म्यूचुअल फंड के अकाउंट में नॉमिनी डाला होगा, हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी पॉलिसीज़ हैं उसका पैसा जो है उसको नॉमिनी को मिल जाए। परंतु अब ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं कि नॉमिनी को आप केयर टेकर बोल सकते हो, नॉमिनी को आप ट्रस्टी बोल सकते हो, आप उसको मैनेजर कह सकते हो, यानी कि जिसका नाम आपको अकाउंट होल्डर को एज अ नॉमिनी दर्ज कराना पड़ता है। और इस गलतफहमी को दूर किया है सरवती देवी वर्सेज उषा देवी केस ने। यानी कि अब अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर जो नॉमिनी होगा वह नहीं होगा हकदार, सारा पैसा अब उसको नहीं मिलेगा। इसको सरवती देवी वर्सेस उषा देवी केस के द्वारा जजमेंट पास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह जजमेंट 6 दिसंबर 1983 में पास किया गया, यानी कि AIR 346 में। अब चलते हैं फैक्ट ऑफ द केस में कि इसका फैक्ट क्या था। तो इसमें जगमोहन नाम के एक व्यक्ति थे, जिनकी डेथ जो है वह 15 जून 1967 में हो गई थी। अब उन्होंने क्या किया था कि 2 पॉलिसी लेके रखी थी, और दोनों पॉलिसी में जो नॉमिनी थी वह अपनी वाइफ को बना के रखा था। अब उनकी जो वाइफ, जो कि अब विडो हो चुकी हैं, उनके अलावा उनके एक बच्चा था, माइनर सन था, उनकी मदर और फादर भी जिंदा थे। अब वाइफ ने उस पॉलिसी के पैसे लेने के लिए केस किया, और सिविल कोर्ट ने अपने जजमेंट में वाइफ का नाम देखा कि भाई नॉमिनी में तो वाइफ का नाम है, तो सिविल कोर्ट ने ट्रायल किया। ट्रायल में पाया कि क्योंकि वाइफ का नाम नॉमिनी में है, उन्होंने जजमेंट पास कर दिया कि ये पॉलिसी का पैसा
वाइफ को मिलना चाहिए। और वाइफ के नाम उन्होंने जजमेंट पास कर दिया कि अब पैसा वाइफ को मिलेगा। वाइफ को वह पैसा मिल गया। उसके बाद में फिर जो है अब जगमोहन जी के जो पेरेंट्स थे उन्होंने केस फाइल किया कि भाई इनका माइनर सन है जिसके गार्जियन हम हैं, तो क्या इस माइनर सन को उसमें पैसा नहीं मिलना चाहिए? क्या ये उसका उत्तराधिकारी नहीं है? क्या जो पैसा है, जो पॉलिसी का पैसा है, उस पर क्या इस माइनर का कोई अधिकार नहीं है? अब उन्होंने केस को फाइल किया, चैलेंज किया सिविल कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने क्या किया है। उसके बाद देखा कि उन्होंने नॉमिनी में किसका नाम है, पता चला भैया नॉमिनी में तो उनकी वाइफ का नाम था। ट्रायल कोर्ट ने क्या आदेश दिया? ट्रायल कोर्ट ने यह आदेश दिया क्योंकि नॉमिनी में उसकी वाइफ का नाम है, इसलिए जगमोहन जो है नाम के व्यक्ति का पैसा जो है उनकी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। उनकी वाइफ ने उस पॉलिसी के पैसे के लिए क्लेम किया था। अब हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था वह सही था, और क्योंकि नॉमिनी में नाम वाइफ का है इसलिए जो पैसा है वह वाइफ को मिल जाए। अब वाइफ का फिर पेरेंट्स ने क्या किया? उनके पेरेंट्स ने, माइनर सन के गार्जियन ने, उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा जो हमारे देश का कानून है, जो उत्तराधिकारी कानून है, वह जो है सक्सेशन एक्ट पर ही काम करता है। तो भाई इस केस को भी हम सक्सेशन एक्ट के अनुसार ही देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर जो अकाउंट होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कर्ता की अगर डेथ हो जाती है, तो जो उसकी संपत्ति है, जो उसका पैसा है, वह उसकी संपत्ति है। और फिर मृतक की संपत्ति को हम उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें बांटेंगे, उनके लीगल एयर में बांटेंगे। तो क्लास फर्स्ट जो उनके लीगल एयर हैं, यानी कि क्लास फर्स्ट के अंतर्गत जो उत्तराधिकारी हैं उनके, वे कौन कौन हैं? तो उसको सेक्शन 8 सक्सेशन एक्ट सेक्शन 8 ने डिफाइन किया कि भाई क्लास फर्स्ट के लीगल एयर में, यानी कि क्लास फर्स्ट के उत्तराधिकारी में सन आ जाएगा, मृतक व्यक्ति का सन आ जाएगा, उनकी डॉटर आ जाएंगी, विडोमेन आ जाएंगी जो कि उनकी पत्नी है, फादर और मदर आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनी में नाम किसका है? नॉमिनी में जिसका नाम है सारा पैसा उसका तो नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इस पैसे को क्लास फर्स्ट सक्सेशन एक्ट के तहत क्लास फर्स्ट का जो उत्तराधिकार है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि क्या इससे रिलेटेड कहीं कुछ और है। फिर उन्होंने पाया कि सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट में कहा है कि सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस में ये कहा है कि जो थर्ड मोड ऑफ सक्सेशन की बात कही गई है, थर्ड मोड ऑफ सक्सेशन में ये कहा गया है कि अगर जो होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, उसके पैसे के लिए अगर एक से अधिक व्यक्ति का क्लेम आता है, हालांकि नॉमिनी में जिसका नाम है उसको तो पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर कोई क्लेम करता है उस पैसे को, तो क्या वह क्लास फर्स्ट ऑफ सक्सेशन एक्ट में है? क्लास फर्स्ट के उत्तराधिकारी में उसका नाम आता है? यदि आता है तो वो भी जो है लायबल है, उसका भी राइट है कि वह जो है अगर लीगल एयर है तो पैसे के लिए क्लेम करे। अब उन्होंने देखा हाँ क्लास फर्स्ट में तो नाम आता है, माइनर सन का भी है, फादर मदर का भी है। अब सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट ने कहा कि 1/3 करके तीनों मेंबर में बांट दिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देखा कि ऐसे तो फिर जो नॉमिनी का अधिकार है उसको कम कर दिया गया है। अब जो नॉमिनी है वह केवल पैसे को रिसीव करेगा, बाकी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वह सक्सेशन एक्ट डिसाइड करेगा। फिर उन्होंने 2015 का जो है एक अमेंडमेंट जो इंश्योरेंस लॉ में आया था उसको देखा। उसमें यह कह दिया गया कि सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 के अनुसार कि भाई अब जो नॉमिनी है उसको रियल ओनरशिप नहीं माना जा सकता है। कुछ केस में
नॉमिनी को रियल जो ओनरशिप है वो दिया जाएगा, कुछ केस में नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसमें क्लियर नहीं किया गया कि कब जो है दिया जाएगा और कब नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अब क्या होगा कि पहले जो है अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पहले जितने भी डेप्ट होंगे अगर वह क्लेम हुए हैं तो पहले डेप्ट सेटल्ड होगा, फिर उसके बाद में बेनिफिशियरी को पैसा दिया जाएगा। यानी कि अगर वह किसी गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का लोन लिया है, बैंक से कोई सी प्रकार का लोन लिया है, तो उसके डेथ के बाद उसके पास जो पैसे हैं उससे लोन सेटल्ड होगा पहले, उसके बाद में जो उसके लीगल हेयर है, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अब अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर पैसा जो है वह केवल नॉमिनी का नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सेबी ने जो है एक नोटिफिकेशन ला करके नॉमिनी अपॉइंट करने की जो डेडलाइन है वह 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। यानी कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो अगर आपने अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो आप नॉमिनी ऐड कर दीजिए। नहीं हो सकता है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।